नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत मौर्य सेमटेक मशीनरी में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन में एक अहम हिस्सा है और हम बात कर रहे हैं आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी आपको वीडियो सबसे पहले मिले, आप फायदा उठा सकें। कंपनी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन दिमाग में आता है, कई लोग पूछते भी हैं किस टाइप की कंपनी रजिस्टर्ड करनी चाहिए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड। मैं दोस्तों बताऊं तीनों में डिफरेंस कि यदि आप प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं तो आपके खुद के नाम पे एक प्रोप्राइटरी रजिस्टर्ड हो जाती है और उसके ऑनर आप होते हो। आप फायदे में भी भागीदारी होते हो, लॉस में आप भागीदारी होते हो। यदि कोई रिस्क फैक्टर आता है तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही होते हो। और सेम पार्टनरशिप में होता है, एक प्रकार की डीड बन जाती है, आपस में कोर्ट से लोग डीड बनवा लेते हैं और उसके बिहाफ पे हमें जीएसटी नंबर और पैन कार्ड वगैरह बन जाता है। उसमें 2 पार्टनर्स होते हैं, 3 पार्टनर्स हो सकते हैं, 2 से अधिक पार्टनर्स हो सकते हैं। अब जैसी बात आती है प्राइवेट लिमिटेड की, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी की तरह काम करता है। जब कभी भी आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड करते हो तो इसमें कोई मालिकाना हक नहीं होता, आप इसको शेयर होल्डर या डायरेक्टरशिप होता है और उसमें आप थोड़े सिक्योर होते हैं। कभी कुल फ्यूचर में कोई रिस्क फैक्टर आता है तो आपके ऊपर नहीं, आपकी कंपनी के ऊपर बात आएगी। तो तीनों फैक्टर है। तीसरी चीज क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड आपने कर लिया, इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है कर सकते हो। आप ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा क्योंकि जिस ब्रांड से आप बनाना चाहते हो, आपकी जो ब्रांड होना चाहिए, जो उसका नेम होना चाहिए, थोड़ा सा कनेक्ट करने वाला होना चाहिए, जो लोगों को फूड को कनेक्ट करे। तीसरी चीज, जब कंपनी का नाम अपना रखेंगे तो नाम रखते समय आप ये विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसा नाम रखिए जिसमें फ्यूचर में कोई फूड का और प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़े तो हम आराम से लॉन्च करें। कई सारे लोग गलती से ऐसा नाम रख देते हैं जिसमें कोई और प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, तो आपको ऐसा नाम नहीं रखना है और अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क लेना है। फिर बात आती है एफएसएसआई लाइसेंस, फूड सेफ्टी लाइसेंस। एफएसएसआई लाइसेंस के बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट को पैकिंग करके ब्रांडिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एफएसएसआई नंबर डालना होगा। तो आपको इतने सारे लाइसेंस की जरूरत होती है। आमतौर पे कुछ लोगों को सॉपेक्स की कभी भी जरूरत हो जाती है। यदि आपको अपने मटेरियल को किसी आउटलेट को सप्लाई करना है, जैसे डीमार्ट वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आपको बारकोड वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो ये बेसिक एक रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बेसिक लाइसेंस होता है। इसमें आप आराम से आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो कि बहुत आसानी से आपके अपने लोकल सीए या किसी वकील वगैरह से बहुत आसानी से रजिस्टर्ड होता है। इसका बहुत नॉमिनल खर्चा है, 4,000 से लेके 12-15,000 रुपए में ये काम हो जाता है। इसी क्रम में हम स्टार्ट करेंगे 9वां पॉइंट, प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप जो मार्जिन है वो डिपेंड करता है टोटली बिजनेस मॉडल पे। जैसा मैंने बताया था, मार्जिन के हिसाब से एक होता है हाई फ्लो लो मार्जिन बिजनेस, दूसरा होता है हाई मार्जिन लो फ्लो। तो यदि आपका बिजनेस हाई फ्लो लो मार्जिन है तो आप इसमें मान के चलना 2 से 5% आप। यदि आपका हाई मार्जिन लो फ्लो है तो उसमें 15 से 20% भी आराम से मार्जिन आप ले सकते हो। जैसे बताया था हमने, किसी सोसाइटी में आपने लगा लिया। और यदि आप बल्क में प्रोडक्शन करना चाहते हो, बल्क में सप्लाई करना चाहते हो, ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आप 2 से 5% बहुत आराम से, क्योंकि आटा एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, बिकता बहुत तेजी से, मार्जिन कम होता है। जब आप बहुत तेजी से बेचेंगे तो मार्जिन 2 से 5% रहेगा और एक अच्छा मार्जिन होता है यदि आप क्वांटिटी में गेम खेलो। तो ये मार्जिन रेशियो हमने आपको बता दिया। रही बात ग्रोथ की, आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में देखिए ग्रोथ इस समय बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है, इस समय के जो लोग हैं ज्यादातर लोग अपने घर से दूर रहने लगे हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, कमाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बाहर रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अपने खेत से, अपने लैंड से वो दूर है। तो उनको जो आटा खाना है, उनको जो रोटी खानी है, वो मार्केट से पैकेज्ड आटा ही खाते हैं। तो इसकी डिमांड प्रति साल बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और प्लेयर बहुत कम है, जो बड़े प्लेयर्स हैं काफी कम है। हो सकता है कि यदि आप अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आप अच्छे से पूरी चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे बड़ी चीज एग्जीक्यूशन है, तो आपका ग्रोथ 100% संभव है और ये पॉसिबल है और आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में हमने लगभग 9 पॉइंट कवर किया और आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पूरी डिटेल देने की कोशिश की आप इस वीडियो में, और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, हम आप उसका आंसर देंगे। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने की, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारी कंसल्टिंग टीम आपकी पूरी मदद करेगी, आपका पूरा सहयोग करेगी। आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको मशीन कहाँ लगानी है, कब लगानी है, किस मॉडल को चूज करना चाहिए, वो पूरा डिटेल्स में आपको हमारी कंसल्टिंग टीम सपोर्ट करेगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए
बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे ये जानकारी लोगों तक पहुंच पाए और वो अपना आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अच्छे से रन करा पाए और उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए। थैंक यू।